क्योंकि अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको बचने नहीं देना है। या तो वो भागलपुर के जेल में रहे, नहीं तो बिहार छोड़कर चला जाए। यही आग्रह करूंगा। इस पावन धरती से 211 डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया गया और ये तय किया है कि 30 नवंबर के पहले हर हालत में विक्रमशिला पुल को फिर से सबके लिए चालू करने का काम किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दे दी है। सीएम सम्राट ने कह दिया है कि या तो भागलपुर जेल या फिर बिहार छोड़कर चले जाइए। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फ्रॉड करने या अपशब्द कहने वालों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक। भागलपुर के काशिल गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बेहद कड़े लहजे में अपराधियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अब आप लोगों के पास सिर्फ 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो भागलपुर की जेल या फिर तुरंत बिहार छोड़कर हमेशा के लिए चले जाइए। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार में जिस सुशासन को स्थापित किया है, उससे हम भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। उन्होंने गरजते हुए कहा है कि गुनाह करने वाला अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के इस पैनी नजर से फेसबुक के जरिए फ्रॉड करने वाले और लोगों के खातों को हैक कर पैसे उड़ाने वाले साइबर अपराधी भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ऐसे शातिरों की एक पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है और इन सभी को भी भागलपुर जेल भेजा जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के 211 प्रखंडों में एक साथ डिग्री कॉलेज की शुरुआत कर इतिहास रच दिया है और इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम बताया है। इसके साथ ही अगले 1 साल में एक नई जगह पर शानदार विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और भागलपुर में AI और कंप्यूटर साइंस के लिए एक विशेष कॉलेज भी खोला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर वासियों को क्या तोहफा दिया है और अपराधियों को किस तरह चेतावनी दी है। इस पावन धरती से 211 डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया गया साथ, और ये हमारी विरासत है साथियों। हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, हम जो लोगों को, दुनिया को संदेश देते थे, आज से लगभग 4000 वर्ष पहले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ। बाद के कालखंड में वो ध्वस्त हो गए और आज मैं जिला प्रशासन को और मेरे पूरे शिक्षा विभाग के टीम को बधाई देता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार का रास्ता देखते हैं। उस सपने को साकार करने में आज विक्रमशिला के जमीन को जो आपने हस्तांतरित किया है, इसके लिए भी जोरदार बधाई देने का काम करता हूं। और पूरी बिहार सरकार मिलकर आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले 1 साल में नए जगह पर विक्रमशिला स्थापित करने का काम हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। साथियों, ये अपने आप में गौरव है बिहार की समृद्धि का रास्ता, क्योंकि आप जानते हैं कि पाल वंश के सम्राट धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार बनाने का काम किया था और ये हमारे लिए गौरवशाली इतिहास है। मैं तो इसी इलाके में जन्मा हूं। मैं तो जब जन्मा था तब मुंगेर भागलपुर का ही पार्ट था और आज भी जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, भागलपुर का सबसे अंतिम गांव लखनपुर जो पड़ता है, वही मेरा गांव भी है साथियों। इसलिए यह तो बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलना है और इस रास्ते में आपने देखा होगा कई चीजें हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 7 एकड़ जमीन
हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया। ये शिक्षा का केंद्र पूरी तरह बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलेगा साथ। और भागलपुर लगातार बढ़ रहा है। बीच में आपने देखा एक ब्रिज हमारा टूट गया था। मैंने 4 स्लैब को तुरंत हटवाकर उसी जगह पर तुरंत सेना की मदद लेकर मैंने टेम्पररी ब्रिज चालू कराने का काम किया। लेकिन उसी दिन मैंने पथ निर्माण विभाग से यह स्पष्ट कराया है 126 करोड़ रुपया हमने अलॉट किया और ये तय किया है कि 30 नवंबर के पहले हर हालत में विक्रमशिला पुल को फिर से सबके लिए चालू करने का काम किया जाएगा। क्योंकि बिहार, भागलपुर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का एक रास्ता केंद्र है। और क्योंकि साहबगंज से लेकर जब तक साहबगंज का पुल नहीं चालू हुआ, और अभी तो हम इस इलाके में कई चीजें काम करने वाले हैं साथी। हम ऐसे कॉलेज चाहते हैं जहां केवल परीक्षाएं ना हो बल्कि प्रयोग हो, जहां केवल डिग्री ना मिले बल्कि व्यक्तियों का निर्माण हो, जहां केवल पाठ्यक्रम ना हो बल्कि एक विचारधारा जन्म ले, यहां केवल नौकरी की तैयारी नहीं हो, समाज का नेतृत्व करने वाला तैयार करने का काम कर सके साथियों। इसलिए साथियों, बिहार में सुशासन स्थापित रहे। नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाया, स्पिरिट ट्रायल को आगे बढ़ाया। अभी हमने लगभग 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने का निर्देश दिया है। क्योंकि अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको बचने नहीं देना है। या तो वो भागलपुर के जेल में रहे, नहीं तो बिहार छोड़कर चला जाए। यही आग्रह करूंगा साथियों। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधी कोई हो, अपराध जब तक करेगा तब तक सुशासन स्थापित नहीं हो सकता है। अपराधी किसी वर्ग का हो, और अब तो सब तरह के अपराध को जांच हम लोग कर रहे हैं। अब तो साइबर अपराध भी एक बड़ा अपराध है। एटीएम से पैसा निकाल लेता है, फेसबुक पर दूसरे को गाली देता है। ये सारे चीजों को चिन्हित किया जा रहा है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे सबको भागलपुर के जेल में बंद करने का काम किया जाएगा। तो अपराधियों सुन लो, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह सीधा और अंतिम अल्टीमेटम है कि अगर बिहार में रहना है तो अपराध का रास्ता छोड़ना ही होगा, वरना जेल की काल कोठरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सरकार के इस आक्रामक तेवर ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि बिहार में अब सिर्फ कानून का राज चलेगा। इस ताबड़तोड़ और ऐतिहासिक कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे सच टॉक्स।